अब यहाँ पे पासबुक प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है नीचे है ना। यहाँ पे पैन नंबर फाइंड भी कर सकते हैं, एनएसडीएल का पैन पीडीएफ भी ले सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, आई मीन डाउनलोड कर सकते हो अपना, सिर्फ ड्राइवरी लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ डाल करके, है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप डाल करके यूज कर सकते हो। कोविड का सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो, चाहे जो भी डोज आपको चाहिए वो ले सकते हो। एंड यहाँ पे आ जाती है पासबुक प्रिंट। तो अभी यहाँ पे 2 ही पासबुक लगा हुआ है, एक है फिनो का, एक है एयरटेल का। तो चलिए मैं अभी एयरटेल का पासबुक प्रिंट करके दिखाता हूँ। एंड सेम हियर उसी तरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी पासबुक प्रिंट में। तो इतने जो डिटेल्स लगेगी वो आपको खुद से भरना होगा। आप जिसका भी निकाल रहे हैं उसका सबसे पहले स्टेटमेंट निकाल लीजिए। अगर आप पासबुक खो गया है या नहीं मिल रहा है, कहीं से डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसके मोबाइल एप्लीकेशन से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। या स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो आप एक और चीज़ें कर सकते हो कि उसका जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम डाल दीजिए, उसके आधार कार्ड में जो फादर्स नेम है वही डाल दीजिए, उसका आधार नंबर डाल दीजिए। एंड अकाउंट नंबर में उसका क्या होता है ना कि 91 लगा करके उसका जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ पे होता है ना। तो बस, और एफएससी कोड आपको जो भी यहाँ पे एयरटेल का ये वाला होता है AIRP 601, है ना। CIF नंबर तो आपको निकालना ही पड़ेगा बॉस। एंड ब्रांच नेम ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना इसे आप चेंज कर सकते हो। एंड उसका एड्रेस जो है वो डाल देना है। एंड विलेज, आई मीन जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली से सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट में चला जाएगा, एयरटेल लिस्ट लिखा हुआ है, तो इस पे चले जाएंगे, है ना। तो इस पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं अभी एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए ना। तो चलो, तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर ली है। अब सबमिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं डाला तो सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा लिस्ट में ऑटोमेटिक आ चुका है जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे हम करेंगे पे, है ना। तो ये भाई ऑब्वियसली चार्ज लेगी, तो चार्ज इसकी कम होने वाली है, 20 रुपये के आसपास होने वाली है, बट अभी फ़िलहाल इनका चार्ज ज़्यादा है 20 रुपये से। तो मैं एक बार पे कर लेता हूँ। तो इसे पे करने के बाद यहाँ पे आपको 25 रुपये का दिख रहा है ना, तो 25 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं अभी पे करके आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई मैं रुपया लगा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपकी बिलीवनेस रहे और मेरी वीडियोस आप लोग लाइक करो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को भी लाइक कर दो। एंड यहाँ पे पेमेंट मेरा सक्सेस हो चुका, प्रिंट का ऑप्शन आ गया। जहाँ पे पे का ऑप्शन था वहाँ पे हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो एंड देन आई विल क्लिक ऑन प्रिंट। तो हमने जैसे ही प्रिंट किया ये हमारा पासबुक यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह से आया। तो ये देख सकते हो पासबुक इस तरह से आपकी आ रही है और जितने भी डिटेल्स आपने डाली थी, कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, FSC कोड, आधार नंबर एंड नाम, ये हस्बैंड वाइफ, जिसका भी नाम चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड एड्रेस, ब्रांच इसका जहाँ है वो यहाँ पे आ रहा है। और अब जो काम आप लोगों को बची हुई है वो काम ये है कि अकाउंट ओपनिंग डेट, अगर आप एक BC हो तो अकाउंट जब ओपन हुआ है तो उसकी डेट यहाँ पे डाल सकते हो। एंड आप अपनी सिग्नेचर कर दो एंड उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटोज़ लगा दो। ये काम आपका ही रहेगा, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आपको मिल जाएगी पासबुक एयरटेल की, है ना। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की जो पासबुक है वो आपको इस तरह से मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एयरटेल का। एंड देन फिनो की देख लेते हैं। तो फिनो में हम अभी कुछ आई थिंक थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, है ना। तो मैं आ जाता हूँ दूसरी ID पे। ओके, वेट अ मिनट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। सॉरी फॉर डैट, मैं किसी की डिटेल्स नहीं दिखा सकता इसलिए मैं डिटेल्स को हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब यहाँ पे करूँगा प्रिंट। तो हमारा ये प्रिंट हो रहा है। तो ये एक्चुअली PDF के थ्रू आ जाएगी। तो अगर आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। तो ये हमारा हो गया फिनो का। यहाँ पे आपको आ जाता है अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, होल्डर नेम एंड फादर या हस्बैंड नेम, प्रोडक्ट कौन से टाइप का ये अकाउंट है। तो प्रोडक्ट ये आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ पोर्टल के माध्यम से।
इफ़ यू आर आई मीन अगर आप मोबाइल से यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हो। एंड मैं फिनो का एक बार ओपन करके दिखा दूं कि यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन है, तो ये आपका अकाउंट टाइप का ऑप्शन है ना। तो किस टाइप का आपने अकाउंट खोला है वो जब आपने ओपन किया होगा या फिर जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी कि किस टाइप का आपका अकाउंट है ना। तो अधिकतर आपका शुभ सेविंग मिलेगी, जन सेविंग मिलेगी या भविष्यत मिलेगी, है ना। तो ये 3 अकाउंट आप लोगों को मिलेगी जनरली, तो आप देख लेना। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आ जाती हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट, फार्मर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर्स वगैरह जो भी होती है तो आप यहाँ पे उसकी ऑक्यूपेशंस डाल सकते हो, व्यवसाय उसका क्या है एंड तो अब और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। और इस तरह से आप पासबुक प्रिंट कर सकते हो। तो वीडियोज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट कर सकते हो। और भी कोई सहायता चाहिए तो मुझे इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉन्टैक्ट आप यहाँ से आकर के कर सकते हो, है ना। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे।